नमस्कार, रूपाली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कम मेहनत में घर को चमकदार और व्यवस्थित रखना मुमकिन है, बस इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। एक हाउसवाइफ के तौर पर सुबह की भागदौड़ को कम करने और घर को सहेजने के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन पूरा घर चमका देती हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही घर फिर से बिखरा बिखरा सा लगने लगता है? कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम ठीक से सफाई नहीं कर पा रहे या हम में ही कोई कमी है, लेकिन सच बताऊं, समस्या सफाई में नहीं होती। समस्या होती है घर में भरे हुए एक्स्ट्रा सामान में। घर छोटा हो या बड़ा, घर घर होता है, लेकिन जब घर में जरूरत से ज्यादा चीजें भर जाती है ना, तो साफ सफाई करने के बाद भी घर साफ दिखता ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही आदतें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपनाए और जिनकी वजह से अब मेरा घर बिना ज्यादा मेहनत के भी साफ रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक घर छोटा हो या बड़ा, साफ होना जरूरी है। भले ही आपका घर छोटा हो या बड़ा, घर की असली पहचान उसकी साफ सफाई से होती है। अक्सर हम सोचते हैं घर छोटा है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच यह है कि साफ घर से ही पॉजिटिव वाइब आती है। लोग जब आपके घर आते हैं तो सबसे पहले बाहर का एरिया देखते हैं, वेरांडा, जूते रखने की जगह और आसपास की क्लीनलीनेस। उठते ही सबसे पहले बिस्तर ठीक करें, इससे कमरा तुरंत साफ दिखने लगता है। सुबह उठते ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें, नाश्ते तक कपड़े धुल जाएंगे और शाम तक सूख जाएंगे। नाश्ता बनाने के साथ साथ गंदे बर्तनों को सिंक में डालते रहें और काउंटर को पोंछते रहें। रोज अलार्म लगाकर सिर्फ 15 मिनट पूरे घर की उन चीजों को उनकी जगह पर रखें जो इधर उधर बिखरी हैं। उसी से वह अंदाजा लगा लेते हैं कि अंदर का माहौल कैसा होगा। घर बड़ा हो लेकिन बिखरा हुआ हो तो भारी लगता है, और घर छोटा हो लेकिन साफ हो तो सुकून देता है। साफ घर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, यह आपके मन को भी हल्का रखता है, क्योंकि जब आसपास साफ होता है तो दिमाग भी अपने आप शांत रहता है। याद रखिए, घर छोटा होना कोई कमी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा घर आपकी सोच और लाइफस्टाइल को जरूर दिखाता है। सिर्फ कभी कभी सफाई करने से घर साफ नहीं रहता। अक्सर हम क्या करते हैं, एक दिन जोश में आकर पूरा घर अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर 2-3 दिन आज नहीं कल कर लेंगे कहते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि 1-2 दिन की सफाई से घर साफ नहीं रहता। घर रोज यूज होता है, बच्चे हैं, खाना बनता है, आना जाना होता है, तो गंदगी भी रोज ही आती है। अगर सफाई रेगुलर हैबिट ना हो तो घर बहुत जल्दी बिखर जाता है। फिर जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो सफाई बोझ लगने लगती है, जबकि रोज थोड़ा थोड़ा साफ करे तो ना थकान होती है ना ज्यादा टाइम लगता है। याद रखिए, घर साफ रखने का सीक्रेट बड़ी सफाई नहीं बल्कि डेली की छोटी हैबिट्स हैं। 3. डिक्लटरिंग सबसे जरूरी है। सफाई करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब तक घर में फालतू सामान भरा रहेगा तब तक घर साफ दिख ही नहीं सकता। हम अक्सर क्या करते हैं, टूटे हुए सामान कभी काम आएगा सोचकर रखी चीजें, एक्स्ट्रा कंटेनर्स, पुराने कपड़े, सब कुछ संभाल कर रखते जाते हैं। फिर रोज उसी सामान को इधर उधर करके सफाई करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। असल में सफाई झाड़ू पोछे से नहीं, दी क्लटरिंग से शुरू होती है। जब आप अननेसेसरी आइटम्स हटाती हैं तो घर में अपने आप खाली जगह बनने लगती है, और जब जगह होती है तो सफाई आसान हो जाती है। घर हल्का लगता है और मन भी शांत रहता है। याद रखिए, कम सामान, कम गंदगी और कम मेहनत। इसलिए सबसे पहले घर को नहीं, घर के एक्स्ट्रा बोझ को साफ कीजिए। 4. न्यू आइटम आए तो ओल्ड आइटम बाहर जाए। 1 in 1 आउट रूल हम सबकी आदत होती है, नया सामान आ जाए तो खुशी खुशी अलमारी में रख देते हैं, लेकिन पुराने सामान को हटाने का ख्याल ही नहीं आता। धीरे धीरे अलमारियां भर जाती हैं, ड्रॉर्स जैम हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है घर छोटा है, जगह ही नहीं है, जबकि सच यह है, जगह कम नहीं होती, सामान ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाएं। अगर आपने 2 नए कपड़े खरीदे हैं तो 2 पुराने कपड़े बाहर निकालिए। वो कपड़े जो सालों से पहने नहीं गए, जो फिट नहीं आते या जिनसे कोई अटैचमेंट नहीं बची, उन्हें डोनेट कर दीजिए या जरूरतमंद को दे दीजिए। इस रूल से क्या होगा, घर में सामान हमेशा मैनेजेबल रहेगा, सफाई आसान होगी, और सबसे बड़ी बात, आप चीजें खरीदने से पहले 2
बार सोचेंगी। याद रखिए, घर भरने से पहले घर को हल्का रखना सीखिए। 5 अलमारी में बहुत सा सामान होता है जो यूज नहीं होता। हमारी अलमारी अक्सर स्टोर रूम बन जाती है। इतने कपड़े भरे होते हैं कि दरवाजा बंद करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी बोलते हैं पहनने के लिए कुछ नहीं है। असल में कपड़ों की कमी नहीं होती, यूज करने वाले कपड़ों की कमी होती है। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो अब फिट नहीं आते, जो फैशन से बाहर हो चुके हैं या जिन्हें पहनकर हम खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं, बस ये सोचकर कभी पहन लेंगे। सच कहें तो अगर कोई कपड़ा पिछले 6 महीने या 1 साल में नहीं पहना गया तो उसके दोबारा पहने जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यह न्यूज़्ड कपड़े सिर्फ अलमारी की जगह नहीं घेरते, ये रोज आपकी एनर्जी भी लेते हैं, क्योंकि हर बार कपड़े ढूंढते वक्त आप फ्रस्ट्रेट होती हैं। जब आप ऐसे कपड़े हटाती हैं तो अलमारी हल्की होती है, कपड़े दिखते हैं और तैयार होना आसान हो जाता है। याद रखिए, जो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं करती वह आपकी जिंदगी में भी काम नहीं कर रहे होते। 6 बहाने बनाकर हम कबाड़ जमा करते रहते हैं। हम में से ज्यादातर महिलाएं कबाड़ जानबूझकर जमा नहीं करती, हम बस उम्मीदें जमा करती रहती हैं। वजन कम हो जाएगा तो पहन लेंगे, थोड़ा बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, अभी नहीं बाद में काम आ जाएगा। इन्हीं बातों में साल निकल जाते हैं और सामान वही का वही रहता है। सच यह है, अगर कोई चीज आज आपकी जिंदगी में फिट नहीं बैठती तो वह कल भी अपने आप फिट नहीं हो जाएगी। ये कपड़े, ये सामान सिर्फ अलमारी नहीं भरते, यह आपके मन को भी भरा भरा सा रखते हैं। हर बार देखकर एक गिल्ट आता है, कभी तो पहनूंगी, लेकिन वह दिन आता नहीं जब आप बहानों से बाहर निकलकर सामान हटाती हैं तो सिर्फ घर नहीं, आपका दिमाग भी हल्का होता है। याद रखिए, घर में रखी हर चीज आपकी करंट लाइफ को सर्व करनी चाहिए, फ्यूचर प्रोमिसेस को नहीं। साथ नई चीज आने से पहले उसकी जगह बनाना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, नया सामान आ जाता है लेकिन उसकी जगह पहले से तय नहीं होती, फिर वही होता है, कुछ दिन वह चीज इधर उधर रखी रहती है, घर मेसी लगता है और हमें लगता है घर संभालना बहुत मुश्किल है। असल में मुश्किल घर नहीं होता, प्लानिंग की कमी होती है। अगर कोई नई चीज घर में लानी है तो उससे पहले ये सोचिए ये कहाँ रखी जाएगी, और अगर जगह नहीं है तो पहले से एक्स्ट्रा सामान बाहर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, नया सामान आएगा तो केस नहीं होगा, घर बैलेंस्ड रहेगा और आपको बार बार सामान शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए, साफ और सुकून वाला घर अचानक नहीं बनता, वो पहले से बनाई गई छोटी छोटी जगहों से बनता है। 8 छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं पूरा घर एक साथ साफ करना पड़ेगा तभी कुछ फर्क दिखेगा, और इसी सोच की वजह से शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन सच यह है, घर एक दिन में नहीं बिगड़ता और एक दिन में पूरी तरह साफ भी नहीं होता। जब आप रोज सिर्फ एक छोटा सा काम करती हैं, आज एक ड्रॉर, कल एक शेल्फ, परसों एक कबर्ड, तो बिना थके घर धीरे धीरे संभलने लगता है। इन छोटे स्टेप्स में ना ज्यादा समय लगता है, ना एनर्जी खत्म होती है, और सबसे अच्छी बात ये है हर दिन कुछ पूरा करने की सेटिस्फैक्शन मिलती है। याद रखिए, जो महिलाएं छोटी छोटी आदतों को सीरियसली लेती हैं, वही बिना स्ट्रेस के बड़े बदलाव कर पाती हैं। 9 डेली 10-15 मिनट डिक्लटरिंग हैबिट। घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ 10-15 मिनट रोज। हर दिन घर का सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर चुनिए, कभी बेड के पास, कभी किचन का एक शेल्फ, कभी बाथरूम का सिंक एरिया। टाइमर लगा लीजिए, टाइमर बजते ही काम बंद कर दीजिए, चाहे पूरा हुआ हो या नहीं। इससे दिमाग पर सब कुछ करना है का प्रेशर नहीं पड़ता और सफाई बोझ नहीं लगती। जब ये 10-15 मिनट डेली हैबिट बन जाते हैं तो घर कभी पूरी तरह बिखरता ही नहीं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। 10 एक ही दिन में सब करने की कोशिश स्ट्रेस देती है। अक्सर हम सोच लेते हैं आज पूरा घर निपटा दूंगी और उसी दिन खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं। नतीजा ये होता है आधा काम होता है, शरीर थक जाता है और मन इरिटेट हो जाता है। फिर अगले दिन सफाई का नाम सुनते ही थकान याद आने लगती है। सच यह है, घर संभालना कोई रेस नहीं है, ये रोज चलने वाली जर्नी है। जब आप
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती हैं तो ना स्ट्रेस होता है, ना गुस्सा आता है, काम भी होता है और मन भी ठीक रहता है। याद रखिए, जो काम बोझ बन जाए वह टिकता नहीं और जो काम एंजॉयबल बन जाए वही हैबिट बनता है। 11 डिस्कार्ड डे बनाए। हर दिन डिकल्टरिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाएं। डिस्कार्ड डे, हफ्ते में एक दिन या किसी छुट्टी वाले दिन एक खाली बॉक्स या बैग लीजिए। अब पूरे घर में घूमकर सिर्फ 5-7 बेकार चीजें निकालिए। टूटे सामान, एक्स्ट्रा कंटेनर्स, पुराने पेपर्स, यूज में न आने वाली चीजें, बस इतना ही। पूरा घर खाली करने की जरूरत नहीं। जब आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बाहर निकालती हैं तो घर में फालतू सामान जमा ही नहीं होता और सबसे अच्छी बात, ये काम भारी नहीं लगता क्योंकि संख्या छोटी होती है। याद रखिए, घर हल्का करने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं, बस हर हफ्ते कुछ ना कुछ छोड़ना सीखना होता है। 12 खराब चीजें फेंके, ठीक चीजें दान करें। डिक्लटरिंग का मतलब सब कुछ फेंक देना नहीं होता, मतलब होता है सही चीज को सही जगह पहुंचाना। जो सामान टूटा हुआ है, खराब हो चुका है या कभी काम नहीं आएगा, उसे बिना गिल्ट के डिस्कार्ड कीजिए। और जो चीजें अभी भी इस्तेमाल के लायक हैं, कपड़े, बर्तन, किताबें या दूसरी जरूरी चीजें, उन्हें जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं, घर से बोझ कम होता है और किसी और की जरूरत पूरी होती है। कई बार हम फेंकना ठीक नहीं लगता इसलिए सामान पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज आप इस्तेमाल नहीं कर रही वह किसी और के लिए बहुत काम की हो सकती है। घर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ फेंकना नहीं, सही तरीके से छोड़ना है। 13 दान वही दे जो अच्छी कंडीशन में हो। जब हम दान की बात करते हैं तो अक्सर यही गलती हो जाती है, पुराने, फटे या इस्तेमाल नहीं होने वाले कपड़े दे देना। लेकिन याद रखिए, गरीब भी इंसान हैं, उन्हें भी अच्छी और यूजेबल चीजें मिलनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले सिर्फ वह चीजें चुनें जो अभी भी पहनने या इस्तेमाल करने योग्य हो। जिन चीजों में छोटे मोटे सुधार की जरूरत हो तो वह पहले रिपेयर कर लें, फिर दान करें। इससे दान का मतलब पूरा होता है, ना सिर्फ घर का क्लटर कम होता है बल्कि किसी की जरूरत भी पूरी होती है। याद रखिए, दान सिर्फ देने का नाम नहीं, ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने का तरीका भी है। 14 खरीदते वक्त खुद से सवाल करें, जरूरत है या शौक। नया सामान खरीदना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। यह जरूरी है या सिर्फ शौक के लिए, ये सवाल खुद से जरूर पूछें। अगर सिर्फ शौक या इम्पल्स में खरीदी गई चीज है तो वह घर में क्लटर बन जाती है, फालतू सामान बढ़ता है, सफाई मुश्किल होती है और मन भी हैवी लगता है। लेकिन जरूरत समझकर खरीदी हुई चीजें घर में ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, काम आती हैं और आपकी एनर्जी भी बचती है। याद रखिए, हर चीज जो आप लाती है उसका इम्पैक्ट सिर्फ घर पर नहीं, आपके दिमाग और रूटीन पर भी पड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले हमेशा पूछे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर हाँ तो लें, अगर नहीं तो छोड़ दें। 15 ज्यादा सामान यानी ज्यादा सफाई यानी ज्यादा आलस। जब घर में सामान ज्यादा होता है तो सफाई भी उतनी ही मुश्किल और लंबी हो जाती है। एक एक चीज को हिलाना, डस्ट करना, व्यवस्थित रखना सब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है और यही वजह है कि हम अक्सर सफाई टाल देते हैं या आलस आ जाता है। लेकिन अगर आप कम सामान रखें तो सफाई आसान हो जाती है, कम चीजों में काम जल्दी होता है, घर ऑर्गेनाइज्ड लगता है और मन हल्का रहता है। याद रखिए, कम सामान यानी कम स्ट्रेस मतलब ज्यादा खुशी। छोटा घर भी साफ और स्पेसियस दिख सकता है अगर उसमें सिर्फ वही चीजें हो जो सच में काम आती हैं। 16 हर चीज की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। घर में छोटी छोटी चीजें, नेकलेस, नेल कटर, कीज, किचन आइटम्स, अगर उनकी प्रॉपर जगह नहीं होती तो रोज वही केस होता है। आप ढूंढती है, कहीं रखती है, फिर भूल जाती है और सफाई करते वक्त बार बार चीजें हिलानी पड़ती हैं। लेकिन अगर हर चीज की एक फिक्स जगह हो तो क्या होगा? चीजें हमेशा वही मिलेंगी, सफाई आसान होगी, दिमाग हल्का रहेगा। सिंपल टिप, ज्वेलरी बॉक्स, ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स, लेबल्ड कंटेनर्स, इन सब का यूज करें। किचन में हर आइटम की शेल्फ या बॉक्स पहले से तय करें। याद रखिए, घर ऑर्गेनाइज्ड रखने का सीक्रेट सिर्फ चीजें फेंकना नहीं होता बल्कि हर चीज को उसकी सही जगह देना होता है।
17 इस्तेमाल के बाद चीज उसी जगह रखें। हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, अभी रख दूंगी, बाद में रख लूंगी, और फिर वही चीज इधर उधर पड़ी रह जाती है। यही छोटी सी आदत लगभग हर घर में केस की वजह बनती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रूल अपनाएं, जिस चीज का इस्तेमाल किया उसे तुरंत उसकी जगह पर वापस रखें, तो क्या होगा? घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और दिमाग भी शांत रहेगा। ड्रॉर हो, शेल्फ हो, किचन हो या बाथरूम, हर जगह इस हैबिट को लागू करें। शुरुआत में थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही घर को साफ, हल्का और स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। 18 न्यूज़पेपर कीज शूज के लिए अलग जगह बनाएं। घर में छोटी छोटी चीजें भी बहुत जल्दी केस क्रिएट कर देती हैं, जैसे न्यूज़पेपर कीज, शूज। अगर इनके लिए एक फिक्स जगह नहीं होगी तो हर बार ढूंढने और रखने में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए छोटे छोटे सेशंस अपनाएं। न्यूज़पेपर के लिए बास्केट, कीज के लिए की होल्डर, शूज के लिए शू रैक। ये छोटे स्टेप्स ही घर को नीट और ऑर्गेनाइज्ड दिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात, इनसे रोज का स्ट्रेस भी कम होता है। याद रखिए, सफाई सिर्फ झाड़ू पोछे से नहीं होती, हर चीज की जगह तय करने से भी घर हल्का और हलचल फ्री रहता है। 19 अचानक मेहमान आए तो पैनिक नहीं होता। अक्सर क्या होता है, अचानक कोई आ गया और घर तो गंदा पड़ा है, बस यहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर घर पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा हल्का रखा गया हो तो हालात बिल्कुल अलग होते हैं। टेबल्स पर चीजें बिखरी हुई नहीं होंगी, फ्लोर और सरफेसेस अपने आप साफ सुथरे दिखेंगे। घर को जल्दी जल्दी छुपाने या भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दरवाजा खोलते ही घर वेलकमिंग लगेगा और मन भी शांत रहेगा। यह सब किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे स्टेप से होता है। याद रखिए, छोटी डेली हैबिट्स ही आपको लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचाती है और घर को हमेशा पीसफुल और हल्का बनाए रखती हैं। 20 पोछा के लिए सीमित कपड़े रखें। हम में से कई लोग घर में हर जगह पोछा क्लॉथ बिखरे रखते हैं, कभी पुराने कभी नए, और फिर उन्हें ढूंढने में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाती है। लेकिन सच यह है, सिर्फ 2-4 पोछा क्लॉथ पूरे घर के लिए काफी होते हैं। बाकी पुराने या एक्स्ट्रा कपड़े बिना सोचे निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, क्लॉथ हमेशा एक ही जगह आसानी से मिल जाएगा। स्टोरेज में एक्स्ट्रा जगह बचेगी और पोछा करना झंझट नहीं, सिंपल काम लगेगा। याद रखिए, कम चीजें रखना सिर्फ क्लीन दिखने के लिए नहीं, बल्कि काम को आसान और एफिशिएंट बनाने के लिए भी होता है। 21 दो लॉन्ड्री बास्केट जरूर रखें। हम अक्सर क्या करते हैं, सारे कपड़े एक ही जगह डाल देते हैं। गंदे, धुले या फ्रेशली प्रेस्ड कपड़े सब मिक्स हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, कपड़े ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। आयरनिंग या फोल्डिंग और मुश्किल लगने लगती है। घर मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड दिखता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल अपनाएं, हमेशा 2 लॉन्ड्री बास्केट रखें, एक सिर्फ गंदे कपड़ों के लिए और दूसरा धुले या प्रेस्ड कपड़ों के लिए। बस इस छोटी सी आदत से लॉन्ड्री का काम काफी आसान हो जाता है। घर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है और कपड़े भी सेफ और डैमेज फ्री रहते हैं। याद रखिए, सही जगह पर सही चीज रखने से रोज की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप आसान हो जाती हैं। 22 कपड़े बेड, चेयर या डोर पर डालने से घर बिखरता है। हम में से बहुत सी महिलाएं ये करती हैं, अभी बाद में रखूंगी, ये सोचकर कपड़े बेड, चेयर या डोर पर डाल देती हैं। शुरुआत में लगता है ये तो छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़े जमा होते जाते हैं और फिर घर साफ होने के बावजूद मेसी और बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है। असल में घर ज्यादा गंदा नहीं होता, बस चीजें गलत जगह पर पड़ी होती हैं। इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है, एक प्रॉपर लॉन्ड्री बास्केट या हैम्पर रखें। गंदे कपड़े सीधे उसी में डालें, धुले कपड़ों के लिए अलग जगह तय करें और कोशिश करें कि कपड़े धुलने के बाद उसी दिन फोल्ड करके अलमारी में रख दें। जब कपड़े बेड, चेयर या डोर पर नहीं होंगे तो घर अपने आप नीट और ऑर्गेनाइज्ड दिखने लगेगा। याद रखिए, घर की सफाई सिर्फ झाड़ू पोछे से नहीं होती, चीजें सही जगह रखने से रोज का केस अपने आप कम हो जाता है। तो ये थे मेरे 22 टिप्स जो आपके घर को हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे। याद
रखिए सफाई सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, यह स्मार्ट हैबिट्स अपनाने की बात है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं आप सबसे पहले कौन सी हैबिट अपने घर में अपनाएंगी। चलिए अब आपका घर भी हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बने।